देख लिया ना सासू माँ, आपके छूट देने का नतीजा। देवर जी ने कैसे मनमानी शादी कर ली। अरे क्या क्या सपने सोचे थे मैंने। मेरे चाचा की इकलौती बेटी थी, उससे सोचा था देवर जी की शादी करवाऊंगी। इतना दहेज देते कि हमारा घर कम पड़ जाता। और वैसे भी उसके तो भाई भी नहीं है, तो जो भी उनके पास था सब अपना ही तो था, सब देवर जी का ही होता। लेकिन नहीं, देवर जी के सिर पे तो उसका भूत सवार था। पता नहीं ऐसा क्या जादू टोना कर दिया था कि देवर जी ने उसके चक्कर में अपनी जिंदगी खराब कर ली। अब क्या करूं बहू, जो करना था उसने कर लिया। सब आपकी ही गलती है माँ जी, ज्यादा नादान मत बनिए। अगर आपने थोड़ा टाइट किया होता ना देवर जी को, तो आज इतना बड़ा फैसला नहीं ले पाते वो इतना आसानी से। अरे घर वालों से पूछना तो दूर, बताना तक जरूरी नहीं समझा, और सीधा शादी करके घर ले आए महारानी को। पर अब क्या करूं, अब बात करने से क्या बनी जाएगा, अब जो है सो है। वैसे माँ जी अभी बहुत देर हुई नहीं है, आप चाहो ना तो इसको मैं 1 महीने में यूं घर से बाहर निकाल सकती हूँ, और फिर हम मन चाहे लड़की से देवर जी की शादी करवा दूंगी। अरे इस मनहूस को तो घर से मैं भी निकालना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, कैसे निकालूं? राहुल पागल हो गया है इस लड़की के पीछे, कैसे निकालेगा इसे? माँ जी आप सिर्फ मेरी बात सुनिए और जैसा मैं कहती हूँ ना वैसा कीजिए। हाँ बहू बता क्या करना है मुझे, ताकि इस चुड़ैल से छुटकारा मिले हमें। माँ जी सबसे पहले तो आप बाई को फ़ोन करो और उसको बोलो यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और सारा काम हम इसी महारानी से करवाएंगे। इसको इतना परेशान करेंगे दोनों मिलकर कि दूसरे दिन ही घर छोड़कर हमेशा के लिए भाग जाएगी। हाँ बहू आइडिया तेरा बहुत अच्छा है, मैं तो बाई को अभी फ़ोन करके मना ही कर दूंगी। ओ महारानी कहाँ चली? कुछ नहीं माँ जी, मैं तो ऊपर कमरे में जा रही थी। अरे इतना बड़ा दिन तो कमरे में ही घुसी रहती है, घर के काम कौन करेगा? और सुन, कल से तुझे इस घर का झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब तुझे ही करना है, समझी? पर माँ जी यहाँ तो बाई आती है ना काम करने वाली। बाई आती है काम, कहीं की महारानी है क्या तू? न दहेज लेकर आई ना कुछ, बस मेरे बच्चे को फंसा के आ गई महारानी बन के। बाई को मैंने सबको छुट्टी दे दी है, अब चुपचाप कल से इस घर का सारा काम करना। और हाँ खबरदार अगर मेरे बेटे से कोई चुगली करी तो। ठीक है माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सारे काम कर लूँगी। माँ जी मैंने झाड़ू पोछा बर्तन सब कर दिया है, और कुछ काम करना हो तो बता दीजिए, फिर मैं नहाने जा रही हूँ। ओ महारानी मेरे कमरे में पोछा कौन लगाएगा? पर दीदी आपके कमरे की सफाई तो आप खुद कर सकती हैं ना। तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे पलट कर जवाब दे। अब मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है अब ये तू मुझे बताएगी। माँ जी समझा लीजिए अपनी छोटी बहू को, फिर बाद में मत कहिएगा। बहू ये क्या तरीका है अपनी जेठानी से बात करने का? अरे उसके हाथों में दर्द रहता है, इसीलिए न बोल रही है कि उसके कमरे में पोछा लगा दो। उसमें भी तुमको नाटक आ रहा है, जाओ चुपचाप से पोछा लगाओ। जी माँ जी लगा देती हूँ। अब मजा आएगा, नाक में दम कर दूंगी इसके। 4 दिन नहीं टिकने वाली माँ जी ये घर में। पता नहीं बहू, लग तो नहीं रहा। अरे देखा नहीं तूने कितने अच्छे से इतने बड़े घर का झाड़ू पोछा, इतने टोकरे भर के बर्तन सब कुछ फटाफट कर लिया इसने। पता नहीं इसकी माँ ने कैसे सिखाया है इसको सारे काम। अरे आप चिंता मत करो माँ जी, कुछ नहीं होने वाला, ये सिर्फ पहले दिन का जोश है। 4 दिन करेगी ना, 5वें दिन अकल ठिकाने आ जाएगी। हाँ प्रिया, ओ प्रिया कहाँ मर गई? अरे 10 बजने को आई है, चाय नाश्ता कुछ मिलेगा इस घर में कि नहीं? आई माँ जी। जी माँ जी क्या हुआ? अरे क्या हुआ, तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ नहीं सिखाया? अरे घर में बूढ़ी सास है तो उसको चाय पानी कुछ देगी कि नहीं? 10 बजने को आई है। माँ जी मैं क्या करूँ, सुबह से मैं 4 बजे से उठ के काम ही तो कर रही हूँ। अब जब टाइम ही नहीं मिलेगा तो मैं आपको चाय नाश्ता कैसे दूंगी? ज्यादा जुबान चलने लग गई है क्या तेरी? 4 दिन आए हुए नहीं ससुराल में और पलट के जवाब देती है सास को, कुलच्छनी कहीं की। माँ जी मैं जवाब नहीं दे रही हूँ, जो सच है वही बोल रही हूँ। आपने बाई भी बंद कर दी है, अब काम करने में इतने बड़े घर का टाइम तो लगता ही है ना। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं चाय नाश्ता नहीं दूंगी, मैं बस बनाने ही जा रही थी। आप 10 मिनट रुक जाइए, मैं आपको चाय लेकर आती हूँ। देख आज तो मैं तुझे माफ कर रही हूँ और टाइम भी दे रही हूँ, लेकिन कल से मुझे 8 बजे चाय नाश्ता अपने टेबल पर चाहिए, समझी? कोई बहाना नहीं चलेगा। तू ही अकेले काम नहीं कर रही है। अरे तेरी जैसी उम्र में मैं ना इससे बड़े घर का अकेले काम करती थी, और उसके बाद 15 लोग घर में खाने वाले थे तो भी सारा काम अकेले करती थी, समझी? बड़ी आई।
देखा माँ जी आपने, कितनी ढीठ है, कैसे पटर पटर जवाब देती है आपको। अरे मेरी आज तक हिम्मत नहीं हुई आपसे पलट के जवाब देने की, लेकिन इसको तो देखो। दे क्यों ना, देवर जी ने सर पे जो चढ़ा के रखा है महारानी को, लेकिन मैं भी इस घर से अगर इसको निकाली नहीं ना तो मेरा नाम भी सुनीता नहीं। लीजिए माँ जी, आपकी शुगर फ्री चाय। शुगर फ्री चाय? पर तुझसे तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने तो सिर्फ चाय मांगी थी, तुझे कैसे पता कि मैं शुगर फ्री चाय पीती हूँ? वो माँ जी, आपके बेटे ने पहले मुझे बताया था कि आपको शुगर है, इसलिए आपके लिए मैं शुगर फ्री वाली चाय लेकर आई हूँ। हाँ हाँ ठीक है, अब जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ जल्दी। जी अभी लाती हूँ। हेलो, कौन? मैं प्रिया की भाभी बोल रही हूँ। कैसी हैं आप? कैसी होंगी? जिंदा हूँ। क्या आप मेरी बात प्रिया से करवा देंगी? रुको। अरे प्रिया, तेरी भाभी का फ़ोन है, ले बात कर ले। क्या मेरी भाभी का फ़ोन? मम्मी जी, मैं अंदर जाके बात कर लूँ? हाँ जा। हेलो भाभी। कैसी हो प्रिया? मैं ठीक हूँ भाभी। मैंने तो सोचा था कि अब आप लोगों से मेरी कभी बात नहीं होगी। भैया कैसे हैं भाभी? तुम्हारे भैया बहुत परेशान हैं प्रिया, रात भर उनको नींद नहीं आती, करवट बदलते रहते हैं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला है तुम्हारे भैया ने, लेकिन तुमने जिस तरीके से बिना बताए शादी कर ली ना, उससे तुम्हारे भैया के दिल को बहुत ठेस पहुंची है। मुझे माफ़ कर दो भाभी, और भैया का ध्यान रखो प्लीज़। मैं बहुत जल्दी भैया से माफ़ी मांगने आऊँगी, लेकिन जब तक भैया का थोड़ा गुस्सा ठंडा हो जाए उसके बाद। हाँ प्रिया, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तुम्हारे भैया के दिल से नफरत मिटा सकूँ। खैर छोड़ो ये सब बातें, तुम कैसी हो? ससुराल में तुम्हारे सब कुछ ठीक है ना? हाँ भाभी, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। और तुम्हारी सास परेशान तो नहीं करती? नहीं भाभी, मेरी सास तो बहुत अच्छी है, मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करती, बिल्कुल बेटी के जैसे रखती है। माँ का प्यार दिया है उन्होंने। यहाँ आने के बाद तो यही लग रहा है जैसे मुझे मेरी माँ मिल गई हो भाभी। और तुम्हारी जेठानी, वो तो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करती? नहीं भाभी, मेरी जेठानी भी बहुत अच्छी है, छोटी बहन के जैसे मुझसे प्यार करती है। कभी कोई गलती भी हो जाए तो कभी कुछ नहीं बोलती, हमेशा मेरे साथ हर काम में हाथ बटाती है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ भाभी, मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। बस आप भैया को मना लो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दे भैया। चलो अच्छा है, कम से कम तुम तो खुश हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी प्रिया कि तुम्हारे भैया को मना सकूँ, लेकिन तुमने अपने भैया का बहुत दिल दुखाया है। अच्छा अब मैं रखती हूँ, भैया को पता चलेगा कि मैं तुमसे बात कर रही थी तो मुझसे भी नाराज़ हो जाएंगे। ठीक है भाभी, कभी आपको अपनी इस ननद की याद आए तो मुझे फ़ोन लगा लेना भाभी, आपके सिवा मेरा है ही कौन। मैंने अपने भैया का बहुत दिल दुखाया है। मत रो बहू, हम सब तेरे साथ हैं, तू अकेली नहीं है बेटा। मुझे माफ़ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ बहुत ज्यादती की। क्या करती, मैं भी तो नाराज़ थी कि मेरे बेटे ने बिना बताए मुझसे और शादी कर ली, इसलिए तुझसे नफरत करती थी। लेकिन आज तेरी बातों को सुनकर मुझे यकीन हो गया कि तुझसे अच्छी बहू मुझे कभी मिल ही नहीं सकती थी। हाँ प्रिया, मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। माफ़ कर दो मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर। आप लोगों को मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्लीज़ मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं तो जब इस घर में आई थी तभी आपको अपनी माँ और दीदी आपको अपनी बड़ी बहन समझ कर आई थी। अब आप लोग मेरे साथ जो मर्जी कीजिए, लेकिन मैं आप लोगों के साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं करूँगी। आखिर यही तो मेरा परिवार है, आप लोगों के सिवा मेरा है ही कौन अब। हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरी आज की कहानी कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलती हूँ नई वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का ध्यान रखिए।